अस्सलाम वालेकुम। पीएनवाई ट्रेनिंग के साथ मैं हुस्ना खान आज फिर एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक को लेकर और एक नई एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। पीएनवाई ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। We have a faculty of more than 75 expert, and we are offering more than 40 courses in the field of digital marketing, social media marketing, SEO, then graphic designing, website development, and many more. So you just, no matter where are you from, we have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact our representative and register and make your time more usable, because this is the time you can get expertise, the most demanding skill around the world as well as in Pakistan. आज के जो, अगर हम बात करें, हमारे गेस्ट की बात करें, हमारे टॉपिक की बात करें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इन कि मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट है कि भाई ये क्या चीज है, क्योंकि दुनिया अब एआई, एक वर्ड हम सुनते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी तरफ मूव करे। तो सबसे पहले मैं अलीम को बुलाना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम अलीम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप अच्छा, भी ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अलीम का जो, अगर हम थोड़ी सी अलीम की स्टोरी बताएं, अलीम लम से ग्रेजुएट है। उसके बाद इन्होंने जो है, बिकॉज एक कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है, जो लम का ग्रेजुएट होता है उसकी मार्केट डिमांड होती है, उसको कंपनी हाथों हाथ लेते हैं, ये हम सुनते आए हैं, जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट होते हैं, ये एक हमारे में आम। लेकिन अलीम ने जो है वो जो एक कहानी है, उस कहानी को बिल्कुल उल्टा किया, और इन्होंने अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी सलाहियतों को मनवाने की कोशिश की, और उसके लिए इन्होंने 8 साल डिफरेंट तरह के टेक स्टार्टअप्स को लिया, जिसके अंदर कुछ मतलब सक्सेसफुल गए, कुछ खत्म हो गए, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का। फिर ही कम अप विद द आइडिया, जो कि आइडिया बहुत यूनिक था, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रियल टाइम आप कैसे जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं। और इन्होंने अपना एक वेंचर रखा और उसके ऊपर अब ये काम कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त इनका काम है, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन के दौर में एआई का जो कम्बिनेशन है, जो इनकी जो प्रोडक्ट है, वो अपने आप में ही एक बड़ी मजेदार सी प्रोडक्ट है। तो मैं इनसे पहले बात भी कर रही थी और उन्होंने मुझे बता रहे थे, मैंने कहा था मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो सबसे पहले तो अलीम, हम आपके बारे में आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि लम से ग्रेजुएट करने के बाद आपने जॉब को नहीं ओपिट किया, आप एक वेंचर एंटरप्रेन्योर बनना चाहा, वो क्या था? और अब जो आपका करंटली प्रोजेक्ट है, जो आपका वेंचर है, जिसको आप लीड कर रहे हैं एज ए सीईओ, उसके बारे में बताएं, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा यहाँ पर ऑडियंस है जो कि इसी तरह के अंदर, आपको इस बात का अंदाजा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन स्टिल हमें ऐसी स्टोरीज चाहिए जो कि मोटिवेट करें हमारी यूथ को, ताकि वो भी एंटरप्रेन्योर की बने और इस फील्ड के अंदर जो है अपने आप को खुद वेंचर्स अपने स्टार्ट करें। तो जी अलीम, प्लीज बताएं। जी, तो ग्रेजुएशन जब की थी तो अभी जब स्टूडेंट्स ही थे हमने, लम्स में इस तरह से होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि आप पहले ही आपने अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आप उसी के लिए फॉर्म सबमिट करते हो, या आपने अपनी ऑप्शन दी होती हैं कि आपने किस 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 डिपार्टमेंट में आपने जाना है। लम्स में जी ऐसा जी। नहीं होता। लम्स की इंजीनियरिंग में एक ये चीज़ है कि आप पहला साल जो है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे एक ही तरह के कोर्सेज पढ़ते हैं। उनमें फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, उनमें कंप्यूटर साइंस भी होती है, उनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक कोर्सेज होते हैं। तो जितने भी जो साइंस की फैकल्टीज के जितने भी बेसिक कोर्सेज हैं वो सब के सब पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स को एक एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि क्योंकि उनके घर वालों की किसी की एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, बच्चे की बेशक कोई और अपनी चॉइस हो उस चीज़ के ऊपर, लेकिन एक फैमिली प्रेशर होता है, एक पेयर प्रेशर होता है, या वो सुनता आया था कि बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही बहुत अच्छी चीज़ है, या बायोलॉजी या डॉक्टर बनना ही बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो ये स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो पैदा करते हैं कि वो अपना मेजर जो है वो अपनी चॉइस के साथ एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके सारा कुछ पढ़ने के बाद। बेशक वो पहले प्री इंजीनियरिंग करके आए थे, या प्री मेडिकल से आए हुए थे, या वो ओ लेवल में जिस तरह के भी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हुए थे, या किसी भी तरह से मैथमेटिक्स के थे, तो उनको वो सारे किए जाते। तो उस साल के बाद होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बायो पढ़ते थे, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, दे एंड अप ऑप्टिंग फॉर मैथमेटिक्स। एंड कुछ जो थे जो इंजीनियर बनना चाहते थे वो केमिस्ट्री में चले गए। तो इसी तरह मेरा भी था कि मैं जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करना चाहता था, फैमिली वाले भी यही चाहते थे। लेकिन फिर मैंने कंप्यूटर साइंस जो है ना वो ऑफ भी किया, लेकिन ना फिर भी घर वालों ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें, वापस जाएं, अपना मेजर चेंज करें और डबल ई में स्विच करें आप ना वापस।
तो खैर 1 साल बाद में दोबारा मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ता रहा, लेकिन 1 साल मैंने पढ़ा और फिर मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, ये नहीं मैं करना चाहता। तो मैंने 2 साल के बाद अपना जो मेजर है वो दोबारा कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट किया। तो लेकिन पहले साल में ये होता है क्योंकि डबल ई और कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे कोर्सेज एचईसी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चूंकि सिमिलर होते हैं, तो उस ओके। तरह का कोई ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं हुआ था मुझे टाइम के हिसाब से। लेकिन ये था कि इसके बाद जो है ना कंप्यूटर साइंस में, लेकिन कंप्यूटर साइंस का जब हम डिसीजन ले रहे थे तो हम कुछ दोस्त थे जो जब हमने ये एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि हमें कौन सा मेजर रखना चाहिए, तो हमने कुछ सीनियर्स थे उनसे भी हमने जो है कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उनसे भी कुछ हमने मशवरे लिए। तो उनमें से जो है चूंकि लम्स एक चीज बड़ी पैदा करता है स्टूडेंट्स के अंदर कि आप लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर कि ओके। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग समथिंग स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग, कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो यू शुड क्रिएट वन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द पीपल अराउंड यू। तो ओके। ये एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है। मतलब ये वजह नहीं होती कि बाकी स्टूडेंट्स या बाकी यूनिवर्सिटीज में वो कम है या कम मेहनत की जाती है या कोर्सेज के डिजाइन उतने अच्छे नहीं होते। कुछ हद तक उसमें भी मैं मतलब इसको बाइस्ड ओपिनियन भी कह सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। तो लेकिन एक डिफरेंस फील होता है सारी ओवरऑल ग्रूमिंग का, जिसमें एक ये बहुत बड़ी चीज है कि लम्स में जॉब करने के बजाय जॉब से डिस्करेज नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जॉब के बिल्कुल वो अगेंस्ट होते हैं, लेकिन रिसर्च के ऊपर अपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और अगर जॉब करनी भी है तो किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री के साथ, बहुत बड़ी कंपनी के साथ। और ये चीज वो ज्यादा फिर करते हैं कि प्रेफर कर। आप इस केपेबल हैं कि आप दुनिया की किसी भी जो है कंपनी के अंदर जा सकते हैं, और आपको उस लिहाज से चीजें चुननी चाहिए बजाय इसके कि आप अपने लोकल चीजों में देखें। या आपको अगर लोकल कोई बहुत अच्छी कंपनी है आप उसमें भी जा सकते हैं, अगर लेकिन अगर आप ग्लोबल स्केल पे भी देखते हैं कि आप कहीं पे अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये चीजें खैर। उनसे जब हमने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि CS इज वाइज ऑप्शन, क्योंकि आगे एक तो चीजें चेंज हो रही हैं, कंप्यूटर की तरफ जा रही हैं, और ईयरली टाइम से 2009 की बात है ये। तो तब उन्होंने हमें एक मशवरा दिया था कि अगर देखो बाकी चीज़ों में आप जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है पाकिस्तान में कि आप कुछ अपना स्टार्ट कर सकें, लेकिन कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपके आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है या इनिशियल जो आपका एक कैपिटल रिक्वायर्ड होता है आपको कुछ इनिशिएटिव लेने के लिए, वो बहुत कम होता है। और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि ट्रांसफॉर्म होंगी आगे, तो देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एवरी डोमेन जो कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो CS इज अ वाइज ऑप्शन। तो उन चीज़ों के ऊपर हमने बेसिकली ये डिसीजन लिया था, जो कि मैंने फिर 1 साल बाद दोबारा से जाके उस पे आहिस्ता आहिस्ता मैं कायम हुआ था ये चीज़। खैर उस ये थॉट प्रोसेस तो पहले से ही बिल्ड था कि हमने करना क्या है, कि हमने जो है ना अपना एक स्टार्टअप करना है, और अभी वो करना क्या है कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी ये लर्न ही कर पता रहे था थे, एक्सप्लोर बिजनेस कर रहे करना, अपने वेंचर स्टार्ट करना है। थे। जी हाँ, अभी हमें मतलब ये होता है ना कि एक आइडिया आपको अच्छा लगता है कि ओके दिस इज जी जी। समथिंग आई मस्ट एक्सप्लोर। यही था मतलब आई गॉट अ सीजर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बट आई वाजंट एन एंटरप्रेन्योर एट दैट स्टेज। मतलब अलिफ पे ही पता चली थी कि ओके ये ABC है, अभी इसके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, ये बहुत सारे धक्के खाने के बाद इंसान सीखता है। तो जी वो एक पूरी एक जर्नी है। खैर लम्स के बाद जब लम्स सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप जो अब कन्वर्ट हो गया NIC के अंदर, जी। तो जी वो जब उन्होंने लॉन्च किया था 2014 में, तो एक लम्स एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज उन्होंने किया था, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया विद एन आइडिया ऑफ डेवलपिंग अ गेम जो कि हम उस वक्त बना रहे थे। और वो जिस तरह की हमारी टीम स्ट्रक्चर थी मतलब, और बाकी जिस तरह से हम उसको प्लान कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कि आपका माइंड एंटरप्रेन्योरियल है या नहीं है, एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज था वो। तो वो एंडेड अप विनिंग दैट चैलेंज, और उसके जब वो चैलेंज जीता तो उसके उसमें एक और ये भी पर्क था कि जो ये चैलेंज जीतेंगे उनको हम जो पायनियर बैच होगा LCE का, लम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें हम उनको एक इंक्यूबेशन भी देंगे। तो वो 4 महीने के लिए हम वहाँ पे इंक्यूबेट हो गए, और वहाँ पे और भी टीम थी जिनमें मारो तंदूर, सवारी, और ये वाले जो ये हमारी सिस्टर कंपनी थी उतना के स्टार्टअप में,
तो ओके। बाकी जो 6 कंपनीज में से द वन आई रिमेम्बर मारो तंदूर जो है वो अभी तक चल रहा था। और जो हमारी कंपनी थी उसका जो हमने उस वक्त नाम रखा था बड़ा जुवेनाइल था उस टाइम पे, बगडेव स्टूडियो, जो कि रजिस्टर भी नहीं हुआ था एससीसीपी में, इसलिए कि चूंकि यू आर यूजिंग द वर्ड बग इनसाइड योर नेम, इट गिव्स द नेगेटिव कोनोटेशन, सो यू शुड रिवाइज योर नेम। तो अब वो नेम जो है वो चेंज हो गया, कोनोवो इंक के नाम से जो है। और ये एक अच्छा खासा बड़ा स्टार्टअप है, मतलब सेटअप है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। गेम्स का से थोड़ा सा पिवट कर लिया था इन्होंने और सर्विस प्रोवाइडिंग की तरफ आ गए थे, तो दे आर सर्विंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स नाउ। लेकिन मैंने काफी पहले, मतलब उससे फिर मैंने अपना रास्ता जो है ना वो अलग कर लिया था। लेकिन वो जो मेरे पार्टनर थे उस टाइम के, वो अभी भी उसको लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं। आई एम इम्प्रेस्ड विद देयर परफॉर्मेंस और उनकी जो एक लगन थी कि उन्होंने आज तक छोड़ा नहीं उसको। तो ठीक है। ये चीज थी। तो यहाँ से हमारी ना जर्नी जो है ना वो स्टार्ट हुई कि क्या गलतियां थी, क्यों छोड़ दिया अर्ली। कुछ 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 पहली मैंने उसको छोड़ा तो मतलब बाद में मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा कुछ और टाइम मुझे साथ रहना चाहिए था, बट लेकिन इतना नहीं कि जितना मैं कि अभी तक मैं उसको हो सकता था, ये नहीं। क्योंकि मेरा जो गोल है वो प्रोडक्ट साइड की तरफ ज्यादा है, कि बजाय कि ओके। सर्विसेज पे रह के प्रोडक्ट्स की तरफ जाया जाए। तो ओके। खैर उसके बाद फिर जब मैंने छोड़ा था तो आई हैड एन आइडिया एड टेक के अंदर, ये 2015 की बात है, कि एड टेक के अंदर मेरा एक आइडिया था। आइडिया ये था कि क्योंकि मैं ओ लेवल से नहीं था, मैं था जो सेकेंडरी एजुकेशन हमारा जो पंजाब मैट्रिक। टेक, बिल्कुल 22 लाख बिल्कुल। का जो सिलेबस है उसमें। तो वहां पे स्टूडेंट्स का ये होता है कि ना एक बड़ी चीज चल रही होती है कि यार मैंने ना 5 दफा रिवीजन कर ली है, मैंने ना 10 दफा रिवीजन कर लिया है। दे आर वो उनका ना रिवीजन का ना एक रेस लगी हुई होती है। और बिल्कुल ऐसे। होता है अकेडमीज में भी ये होता है कि अच्छा जी रिवीजन सेशन आ गया, उसमें आपको ना वो सारा कुछ पढ़ाई जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये ना बहुत ज्यादा टाइम लेता है, कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि वो एक चैप्टर पढ़ा है, उसको जब वो दोबारा रिपीट करते हैं तो दोबारा पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है उनको। तो मैंने कहा ऐसी जरूरत नहीं है कि दोबारा चैप्टर पढ़ना पड़े, जो चीजें पहले आ गई हैं, एक ही दफा में समझ आ गई हैं जो चीजें, तो उनको बार बार क्यों पढ़ा जाए। तो कोई ऐसा टूल हो जो कि आपकी ये जो वीकनेसेस होती है ना, कि आप वीक कहाँ पे हैं, वो पिन पॉइंट करे, ताकि आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आप सिर्फ उन्हीं वीक एरियाज को रिवाइज करें, बजाय इसके कि आप पूरे पूरे चैप्टर को या पूरी पूरी बुक को रिवाइज करें। हम्म। तो वो मैंने जो है ना एक टूल बनाना स्टार्ट किया। इट वाज वेरी सिंपल आइडिया कि मैंने मैंने क्वेश्चंस बनाए कुछ। और जब मैं अपना बीटा वर्जन बना रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, उनकी 10 लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी रखे थे मैंने उसमें। हम्म। तो उनमें होता ये था कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप एक चैप्टर का टेस्ट देते हैं, और अब मैंने 100 क्वेश्चंस जो है ना वो डिफिकल्टी लेवल 1 के रखे हुए हैं, तो आपको वो 10 क्वेश्चंस देगा एक चैप्टर से। तो आप वो अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपको ना मार्क कर देता है उसी वक्त कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, क्योंकि डिजिटल ऑप्शंस के आंसर्स पहले बैकएंड में मौजूद हैं। आप जो भी आंसर देंगे फौरन आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक ये भी था कि आपको फौरन से अपनी परफॉर्मेंस का पता लग जाता है। दूसरा वो ये रिकॉर्ड करता रहता था कि कहाँ पे आपका जो है ना वीक पॉइंट है, या कहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं। फिर आपको वो नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन देता है और फिर उसमें जज करता है अप टू 10 लेवल। तो जब आप ये 5-5 मिनट के टेस्ट दे के जब आप 5 से 6 टेस्ट दे लेते थे, तो ना वो आपको एक एक ग्राफ बताता था टॉपिक वाइज, कि इस पहले टॉपिक में आप जो है ना आपकी परफॉर्मेंस 90% रही है, दूसरे में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 80% रही है, इस वाले में आपकी 33% रही है। तो आपको एक ग्राफ से विजुअली पता लग जाता था कि ओके एक चैप्टर में अगर 7 टॉपिक्स हैं, उनमें से 6 टॉपिक्स में मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, आई एम गोइंग अप टू 90 और 80%। लेकिन ये वाला एक टॉपिक है जिसमें मेरी परफॉर्मेंस जो है ना वो कंसिस्टेंटली पुअर है, और यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा आइडिया था, और इसके ऊपर थोड़ा सा गेमिफिकेशन, चूंकि मैं एक गेम स्टूडियो को छोड़ के आया था, तो इसमें कि स्टूडेंट्स compete भी कर सकें कि उनकी जो प्रोग्रेस कर्व है, कि कौन पहले नंबर पे है, हमारे सारे स्टूडेंट्स जितने भी ओवरऑल प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। तो ये चीज, लेकिन ये था कि उस टाइम पे मैं बस काम के लिए पैशनेट था, टीम का मुझे नहीं पता था कि चीजें चलती हैं टीम के साथ हैं। आपको आपको और लोग भी ऑन बोर्ड करने पड़ते हैं, आपको जो है ना अपने आइडियाज भी शेयर करने पड़ते हैं, इक्विटी भी शेयर करनी पड़ती है, पार्टनर्स बनाने होते हैं, लोगों को रीच आउट कैसे कर। चूंकि स्ट्रांगली टेक बैकग्राउंड था, कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, तो मार्केटिंग का कुछ नहीं पता था, बिजनेस कैसे करते हैं ये भी नहीं पता था। तो बना तो मैंने लिया, अब मुझे ये नहीं पता था कि अब इसका करना क्या है।
ठीक है, ओके, तो अगर नाउ आज आज मैंने ये टूल बनाया होता तो आई वुड हैव डन मिरेकल्स विद इट। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने ये बनाया था तो मैं गया पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो लाहौर का कैंपस है उनके वीसी से मैं मिला। ये एक अच्छी चीज थी, लाइक के ओके कहीं तो मैं गया ना एटलीस्ट। लेकिन मुझे ज्यादा जगहों पे जाना चाहिए था या बार बार जाना चाहिए था, ये चीजें, या डिफरेंट एकेडमीज को, या डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जब या बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या इवन प्लान 9 पे भी मुझे पिच करना चाहिए था उसको। खैर मैं गया वहां पे तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, उन्होंने दे रियली लाइक द आइडिया बट ही रेफर्ड मी टू देयर आईटी डिपार्टमेंट। एंड उन्होंने बस बात टाल मटोल करके ना मुझे भेज वैसे दिया ही कि होता है। आप बता दें हमें, हम आपको ना बाद में रिस्पॉन्ड करेंगे, और आज तक उनका जवाब ही नहीं आया अभी तक। खैर फिर मतलब अब मैं अकेला ही था तो बहुत सारा टाइम मैं इस पे दे रहा था, तो जो फंडिंग होती है, जो आपने छोटी मोटी रेस की हुई होती है, वो भी आपकी बर्न आउट हो जाती है, एंड यू से कि ओके नाउ यू हैव टू मूव ऑन, के कुछ चीजें करें। तो देन आई टुक अप अ फ्यू फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स टू accumulate a little bit more cash, ताकि मैं किसी अगले वेंचर की तरफ जा सकूं। तो देन वी स्टार्टेड अनदर टेक बेस्ड कंपनी। इस दफा जो मेरे पार्टनर थे वो फास्ट यूनिवर्सिटी के कुछ सीएस के सीनियर ईयर बैच के स्टूडेंट्स थे, और दे वर अबाउट टू ग्रेजुएट। तो ये बात है 2017 में आके जब मैंने ये वाला स्टार्टअप किया था, सॉरी 2016 की बात है। 2016 में हमने एक प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट की, और जो वो प्रोडक्ट अगेन थोड़ा सा उसको हमने पहले एक्सप्लोर किया कि दो तीन हमारे आइडियाज थे कि ये जो हमारा जो पहले जो एजुकेशन वाला जो आइडिया था उसको भी हमने किया कि इसको भी फाइन। दोबारा से रिफाइन कर सकें या पिवट कर सकें, तो एक वो चीज़ भी थी। लेकिन सारी चीज़ों के साथ चलते हुए जिस तरह के हमें हमारे पार्टनर्स मिल रहे थे, उन सारी चीज़ों को भी लेते हुए, तो हम जिस आइडिया के ऊपर हमने फाइनल किया वो था कि लीड जनरेट करते हैं ना लोग मार्केटिंग के लिए जब, तो फॉर एग्जांपल उसमें उसमें ये होता है कि बेसिकली हमें खुद बड़ी स्ट्रगल हो रही थी। इस तरह के एग्जिस्टिंग टूल्स भी हैं, लेकिन हमने अपने अपने लिए ही एक टूल बिल्ड करना स्टार्ट किया कि जिसको हम अपनी अपने लिए आसानी कर सकें और उसको कस्टमाइज कर सकें, और कल को उसको हम एक प्रोडक्ट की शक्ल में भी हम लेके जा सकें। तो हमने इस तरह से स्टार्ट किया। तो हमने एक जो लिंक्डइन पे होता है कि आपको फॉर एग्जांपल आपने लीड जनरेट करनी है, तो आप जाते हैं कि वेट मिनट, ठीक। तो आप लिंक्डइन पे आप जाते हैं लीड जनरेट करने के लिए, आप किसी बंदे की प्रोफाइल पे जाते हैं, आप उसका नाम निकालते हैं, आप उसकी कंपनी का डोमेन जो नेम होता है, किस कंपनी के साथ या किस पेज के साथ वो एफिलिएटेड है, आप वो डिटेल्स निकालते हैं, और उनकी बेस पे फिर कुछ टूल्स होते हैं जिनसे आप उनका ईमेल जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम अब्दुल अलीम खान है और मैं एडलिटिक.ai पे काम कर रहा हूँ, तो देयर हैज टू, मेरा जो ईमेल आईडी होगा दैट विल बी समथिंग लाइक aleem.khan या aleem@adlytics या a.k.aleem @adlytics। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में से कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन होगा कि नॉर्मली जिस तरह से लोगों ने अपने ईमेल्स बनाए होते हैं। तो इस तरह के टूल्स होते हैं जो आपको लीड्स के लिए आपके ईमेल्स को वेरीफाई करके बताते हैं क्योंकि इन सारे कॉम्बिनेशन में से ये वाला जो ईमेल है ना, ये एक वेरीफाइड है। तो फाइंड ईमेल एड्रेस डॉट को जो है, ये अभी अप एंड रनिंग एक वेबसाइट है हमारी, जिसपे जाके आप ईमेल्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर aleem@adlytics.ai मैंने देखना है कि ये एक वेरीफाइड ईमेल एड्रेस है या कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो ये भी बता देगा। और दूसरा साथ ये भी टूल है कि अगर मैं सिर्फ उसको नाम बता दूं अपना, अलीम खान, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलीम खान, और मैं साथ अपनी डोमेन बता दूं, तो वो मुझे aleem@adlytics.ai मुझे ये सर्च भी करके दे देगा। तो ये एक टूल है जो कि अप एंड रनिंग है, और ये हम ज्यादा जो है इसकी एसईओ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, ताकि हम लॉन्ग रन में हमें मार्केटिंग के ऊपर उस तरह से पैसा खर्च ना करना पड़े इसकी एडवर्टीजमेंट के लिए, बजाय इसके कि हम ऑर्गेनिक इसके ऊपर लोगों को लेकर आए और वो आके उस पर सर्च करें। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जिसके ऊपर लोग अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं और ईमेल्स की लिस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं जिन्होंने ईमेल मार्केटिंग करनी होती है। तो ये एक टूल था। ये जब बन गया तो साथ मैंने एक और स्टार्टअप किया एआई के लिए, कि अब चूंकि चीजें चेंज हो रही हैं, हाँ तो बिल्कुल, हमें एआई की तरफ भी आने एप्लीकेशन, का हमारा टॉपिक हुआ और टाइम भी बिल्कुल हमारा कम है, तो हम एआई की तरफ ही चलते हैं। जी। अब एआई यहाँ से स्टार्ट होता है कि एआई का ये था कि एप्लीकेशन हर तरह की ना तकरीबन बन चुकी है। आप एजुकेशन की बात करें, मेडिसिन की बात करें, फार्मेसी ऑनलाइन की बात करें, आप
कोई चीज मंगवानी है, ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली हर तरह की एप्लीकेशन आपको ना मिल जाएंगी। अब उन एप्लीकेशंस को स्मार्ट करने का टाइम है कि अगर आपने अब उसी नीच के अंदर एप्लीकेशन बनानी है तो इट हैज टू बी स्मार्टर, जो कि यूजर को मजीद ईज दे, जिस तरह के बाकी टूल्स हैं। अब अगर हम टेलीविजन की बात करें तो उनमें एंड्रॉयड आ गया है। एंड्रॉयड में क्या है कि आपके पास वॉइस रिकॉग्निशन से आपको टाइप नहीं करना पड़ता, आप बोल कर बताना चाहते हैं। गूगल ने अपना गूगल असिस्टेंट बना दिया है, जो कि आपके मोबाइल में होता है। आप उसको बोल कर बता देते हैं कि भाई इस टाइम की मेरी अपॉइंटमेंट कर दो, इस टाइम पे जो है मेरा अलार्म लगा दो, ठीक है, ये वाला नोट लिख दो, फलां का नंबर डायल कर दो, या फलां को ये मैसेज भेज दो। और वो बहुत अच्छे तरीके से ये कर रहा होता है। अब ये सारी, जब लोग इस चीज से यूज टू हो जाएंगे, जब मोबाइल मोबाइल ने जब ये बेसिक फंक्शनलिटी दे दी है, तो आगे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि एप्लीकेशंस के अंदर भी इसी भी इस चीज को अडेप्ट करें कि वो भी इसी बिल्कुल। तरह से स्मार्ट चल रही है। तो यहाँ पे आता है कि हमने एआई जो है, हमने एक स्कोप देखा कि पाकिस्तान में हैं कंपनीज और भी हैं। अफिनिटी एक मतलब बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एआई की सर्विसेज दे रही है। बट वो एक एक जो फिनटेक में और जो क्रेडिट कार्ड इस तरह की सर्विसेज के अंदर स्पेसिफिक डोमेन में दे रही है स्पेसिफिक जो कि डोमेन। बहुत हायर तो एंड है आप। बिल्कुल। तो और और लेकिन बहुत बड़ी एक स्पेस ओपन है आपके लिए हर चीज के अंदर, ठीक है। हम्म। तो वहां पे हमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि दिस इज द राइट टाइम। ये 2018 की बात है कि दिस इज द राइट टाइम कि हमें एआई के अंदर जो है ना करना चाहिए। तो माय यंगर ब्रदर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट एंड देन ही वेंट टू मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑन ए ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम। वो 6 महीने वहां पर, अब वहां पर उसने एआई के कोर्सेज जो है ना ऑप्ट किए, और वहां पे जो उस सेमेस्टर के अंदर उसने ज्यादातर जो कोर्सेज पढ़े वो एआई के ऊपर पढ़े। वापस आके वो आईटीयू में रिसर्च वगैरह भी करता रहा। तो उसके साथ मैंने एक जो है ना अपना अगला वेंचर जो है ना, और उसके कुछ क्लासमेट्स और भी थे, ये भी अगेन फास्ट से पढ़े हुए थे। तो एक और टीम हमने फिर ये बनाई जिसमें हमने कुछ आइडियाज थे। स्टार्ट में हमने आइडियाज किए थे कि हम जो है फेशियल, उनके ऊपर हम ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स हैं, इवन के जो ब्यूटी पार्लर्स हैं या जो हेयर सैलून्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि लोग, एक वेटिंग एरिया होता है जिसमें ना लोग बैठे हुए होते हैं, और उन जिन जिन सैलून को हम टारगेट कर रहे थे उनमें उनका ये था कि वो ज्यादा अपना रेवेन्यू सिर्फ ये हेयर कटिंग वगैरह से नहीं करते। वो जो उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको वो जो अपसेल करते हैं, उनके हम्म। उनके ऊपर, उनसे वो काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो हम उनके ऊपर के हम एडवर्टीजमेंट जो है ना टारगेटेड उनके ऊपर करें। तो एक तो ये कि एक नीच हमने पकड़ी, एक हमने एडवर्टीजमेंट, टारगेटेड एडवर्टीजमेंट का किया। तो खैर उसे करते करते हमने हमने काफी सारे लोगों से क्या, दे रियली लाइक द आइडिया, बट इतना ज्यादा हमने देखा कि इसमें एक्सपेंशन नहीं हो सकेगी, मतलब स्केलेबल शायद हमें इतना नहीं लग रहा था। तो हम सिर्फ जो ऑडियंस मेजरमेंट का जो प्लेटफॉर्म था, हमने एक एक तो वो चीज चुनी उसके अंदर से। दूसरी चीज थी कि हमारी जो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक है, कि कहाँ पे कितनी ट्रैफिक गुजर रही है। बेसिकली आइडिया ये था कि एडवर्टीजमेंट जो हो रही है, अब जो डिजिटल जो बिल बोर्ड हैं जो बड़े बड़े, वो अब रिप्लेस हो रहे हैं डिजिटल बिल बोर्ड से। तो अगर उनको किसी टेक्नोलॉजी से असिस्ट किया जाए और ये बताया जाए कि किस टाइम पे कितनी ट्रैफिक है किस जगह पे, तो किस तरह के इश्तहार वहां पे चलाए जाएं। और जो जो एक एडवर्टाइजर है और जो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उन दोनों हम्म। को पता चले कि, फॉर एग्जांपल इस तरह होता है कि अगर किसी की साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो वो उसकी साइट पे एडवर्टीजमेंट के चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो बिल्कुल। ये वाली चीज के उनको इस चीज का बताना कि रियल टाइम अगर किसी टाइम पे ट्रैफिक कम हो गई है, बेशक वो जगह वही है, सेम जगह, फॉर एग्जांपल हर जगह दिन के मुख्तलिफ टाइम में एक जैसा जैसी ट्रैफिक नहीं रहती, तो कि वो उनके रेट्स भी एडजस्ट हो रहे हैं। जिस तरह उबर करीम पे होता है कि जब बहुत ज्यादा रश होता है तो वो उनके रेट्स बढ़ जाते हैं, 2x मल्टीप्लायर आ जाते हैं, 1.2 1.5। तो हमने कहा कि एडवर्टीजमेंट के लिए भी हम एक तो ट्रैफिक की बेस के ऊपर ना, तो ये करें। तो हमने ट्रैफिक मेजरमेंट स्टार्ट कर दी। तो एआई से एक हमारी ऑडियंस मेजरमेंट है और एक हमारी ट्रैफिक मेजरमेंट है। ट्रैफिक में। तो अच्छा। बिल्कुल। अच्छा अलीम, इससे पहले कि अब हम अपने टॉपिक की तरफ, उससे पहले मैं फिर से बताना चाहूंगी पीएनवाई ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के टेक्निकल कोर्सेज होते हैं और उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करके। ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? पीएनवाई ट्रेनिंग को रजिस्टर करें।
अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ अलीम के। सबसे पहले तो आप हमें बताएंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे उनको ये नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। और फिर आप हमें बताएं कि इसको आप कैसे लिंक कर रहे हैं रिटेल और एडवर्टाइजिंग में, क्या इसका लिंक और इसके क्या बेनिफिट है, और आगे जो आने वाला दौर है वो एआई का है, तो बच्चों को क्या करियर ओपेट करना चाहिए एआई के अंदर। तो ये अब आप हमें बताएं प्लीज, हम टॉपिक की तरफ अच्छा, चलते हैं। ठीक हो गया। एआई के एक तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि एआई मतलब इसको इस तरह से समझ लें कि एआई को अगर एक डिफरेंट नेम दिया जा सकता है ना, तो वो है मशीन इंटेलिजेंस। मशीन इंटेलिजेंस जब जब अगर कोई भी मशीन, अगर जो कॉग्निटिव हमारी जो साइड होती है हमारे माइंड की, अगर उसको उसके किसी पोर्शन को मिमिक करने लग जाए, उसकी नकल करने लग जाए, जिनमें कि लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये दो चीजें हैं जिन, अगर कोई मशीन अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर ले किसी एक चीज के अंदर कि वो एक तो लर्न करने लग जाए खुद से, और दूसरा उस लर्निंग की बेस पे डिसीजन लेने लग जाए, तो इसको कहते हैं कि ये एक इंटेलिजेंट मशीन बन चुकी है। और हेंस दिस इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जब एक मशीन आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को मिमिक करने लग जाए, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस अब बेसिकली मशीन सीखती कैसे है, कि वो कहाँ से उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज आती हैं कि वो खुद से लर्न भी करने लग जाए और खुद से डिसीजन मेकिंग भी करने लग जाए। तो जो ये बेसिकली अब क्या होता है कि रिसर्चेज में यही कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, हमारे दिमाग की डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, उन्हीं उन्हीं चीजों को, जिस तरह कंप्यूटर के हमारे कंप्यूटर पहले बनाया दिमाग को ही देख के बनाया कि ओके, दिमाग के अंदर क्या होता है, एक स्टोरेज वाला पोर्शन होता है, एक जी। प्रोसेसिंग वाला पोर्शन होता है, ठीक है, फिर कुछ इनपुट्स हम्म। वाला पोर्शन होता है, और फिर आप कुछ आउटपुट्स भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एक एक बड़ी अच्छी उस तरह की रिप्रेजेंटेशन है कि आप माउस कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं या कैमरा से इनपुट लेते हैं, और किसी स्क्रीन के ऊपर या स्पीकर के जरिए आप कर लेते हैं। इसी तरह इंसान को अगर हम इसको कंपेयर करें, तो हमारी आंखें, कान जो हैं ये साउंड इनपुट के लिए या ग्राफिक इनपुट के लिए, और हमारी जो आवाज है वो आउटपुट के लिए है, या हमारे कोई विजुअल जो बॉडी एक्शंस हैं वो हमारे आउटपुट के तौर पर हम कह सकते हैं उनको। तो अब ये तो था एक बेसिक के स्ट्रक्चर बना ली, लेकिन ये खुद से सोचने की सलाहियत जो है ना, उसमें अब कंप्यूटर क्या है कि कुछ बेसिक फ्रेमवर्क्स बने हैं एआई के करने के। जिस तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, अगर एक आपने प्रोग्राम बनाना है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन बनानी है, तो एंड्रॉयड ने जावा के ऊपर, या कोटलिन जो अब चेंज हो चुका है, कोटलिन की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव सी से स्विफ्ट की तरफ वो आ गए हैं आईओएस की डेवलपमेंट में। तो एक बेसिक एक कोर लैंग्वेज होती है, एक जिसको आप कह सकते हैं वो भी इट सेल्फ एक प्रोग्राम होता है, अगर आसान लफ्जों में हम कहें। तो उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट यू स्टार्ट कोडिंग समथिंग, और आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जो कि रन करते हैं, जो कि कुछ एक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसी तरह एआई की लाइब्रेरीज हैं, बेसिक लाइब्रेरीज जिन जिन जो कि उस तरह की कंप्यूटेशन को, उस तरह के स्क्रिप्ट को समझती हैं, जिनके ऊपर एआई की स्क्रिप्टिंग की जा सकती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके ऊपर कि सिखाया कैसे कैसे जाता है, तो जिस तरह एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि हमारे पास पहले एक इनपुट डेटा होता है, जिसको हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। ट्रेनिंग डेटा में ये होता है कि लेट्स से मेरे पास 1000 इमेजेस हैं, एक कैट की डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट कलर्स की कैट्स हैं उसके अंदर, कुछ उनकी साइड व्यूज हैं, टॉप व्यूज हैं, फ्रंट से हैं, और डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ हैं। कहीं बिल्ली टेबल पे बैठी है, कभी कहीं बिल्ली घास में। तो जिस तरह हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि एक दफा वो देखता है कि वो पूछता है कि व्हाट इज दिस, तो हम उसको बताते हैं कि इट्स कैट। तो वो दोबारा पूछ लेता है कि ये क्या है, तो उसको हम दोबारा बता देते हैं इट्स अ कैट। तो एक टाइम आता है जब वो खुद ही उसको ना, वो बार बार जब हम बताते रहते हैं, तो इसको कहते हैं डेटा लेबलिंग। हम ये लेबल्ड डेटा होता है कि हम उसको उन हजार पिक्चर्स में से हम कुछ 750 पिक्चर्स को लेबल करके बता देंगे कंप्यूटर को कि दीज आर द पिक्चर्स जिनके अंदर एक अदर कैट मौजूद है। ओके, यानी कि जैसे इंसान की जुबानों में कहते हैं कि हम कंडीशनिंग कर रहे हैं, बेसिकली इट्स अ बिल्कुल। कंडीशनिंग के वी आर रिपीटेटिवली उसको हिट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ। हाँ ठीक जी। ठीक। तो जो वही जो हमारे खुद इंसानों की जो साइकोलॉजी के अंदर जो लर्निंग कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, जी कंडीशनिंग, जी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बिल्कुल जो बिल्कुल ये जो पनिशमेंट रिवार्ड बेस्ड लर्निंग जितनी भी होती बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यही सारी चीजें कंप्यूटर पे होती हैं कि जब वो अगर किसी चीज को सही प्रिडिक्ट करता है, तो हम उसको एक प्लस मार्क्स देते हैं। अगर हम वो किसी चीज को गलत प्रिडिक्ट करता है, तो हम उसको माइनस। जिस तरह बच्चों को स्टार दिया जाता है या गुड कांटा जी जी। दिया जाता है ना, तो एक साइकिल बिल्ड होती है कि जी मैंने अच्छा ओके। परफॉर्म करना है, क्या फॉर्म। करना है। तो
इसी तरह एआई की जो ट्रेनिंग वाला पोर्शन होता है, अगर आसान लफ्जों में हम देखें तो वो इसी तरह ही होता है। तो जिस तरह मैंने कहा कि लेट्स से एक सैंपल साइज हमारा जो था वो हमने 1000 इमेजेस का लिया, 750 का हमने उसमें से कहा कि हमने उसको लेबल कर दिया डेटा को, और फिर जो बाकी जो 250 इमेजेस थी उन पे हम उसको कहते हैं टेस्टिंग करते हैं उसके ऊपर, उसकी एक्यूरेसी जज करने के लिए। फिर हम उनको उन इमेजेस को हम लेबल नहीं करते, उनमें हम कुछ ऐसी इमेजेस भी डाल सकते हैं जिनमें कोई कैट मौजूद नहीं है, उनमें मे बी मैं किसी डॉग की या हॉर्स की या किसी कार की मैं फोटो डाल दूं, तो वो उसमें से प्रिडिक्ट करेगा कि ओके कि यहाँ पे कैट है, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे कैट है। तो और फिर हम उसकी फाइन ट्यूनिंग करते हैं उसके बाद कि ओके किस तरह के सिनेरियोज में एरर्स कर रहा था, किस तरह के सिनेरियोज में ठीक बता रहा था। तो ये इससे आगे की चीज है कि आप उसको फाइन ट्यून करते हो और उसकी एक्यूरेसी बढ़ाते हो, एक्यूरेसी के ऊपर काम करते हो, डिफरेंट अप्रोच आप फिर करते हो। तो इस तरह से कोई भी चीज आपने बतानी है तो आप उसकी लर्निंग करवा लेते हो। तो अब ये कंप्यूटर फिर एक एक टाइम आता है कि जो आप एक आप अपनी कॉस्ट और टाइम और सारी चीजों को देखते हुए आप कहते हो कि ओके 90% एक्यूरेसी इज गुड इनफ फॉर मी। तो उस मॉडल को, या अगर आपने जो भी एक बेंचमार्क सेट करना है अपने लिए, क्योंकि इंडस्ट्री के जो रिसर्च पेपर्स भी इसके ऊपर आते रहते हैं जिनके ऊपर आपको पता होता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक्यूरेसी लाई जा सकती है अगर वो 93% है तो यू विल बी ओके। अगर आपकी 92 भी आ रही है तो क्योंकि आपको पता है कि द पर्सन हु इज डूइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड ही इज एट द 93%। तो हम 92 पे वी आर गुड टू गो एक एक ओके। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि वो एक बड़े स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर उन्होंने वो अचीव किया होता है। इट्स लाइक कि आप गाड़ी के ऊपर जेट इंजन लगा के एक टेस्ट ड्राइव के अंदर तो वो कर लेंगे, या फार्मूला वन को आप तेज चला लेंगे, लेकिन फार्मूला वन हमारी डोमेस्टिक सड़कों के ऊपर नहीं चलेगी। तो वहाँ की जो कार की स्पीड होगी वो थोड़ी कम ही होती है। तो एक बिल्कुल डोमेस्टिक यूज के लिए वो जो एप्लीकेशन होती है वो एक यूजफुल एप्लीकेशन बन जाती है। तो बिल्कुल। दिस इज हाउ दिस इज व्हाट एआई इज, दिस इज हाउ एआई इज ट्रेंड। और फिर आ जाते हैं इसके कि ये यूज कहाँ पे हो सकता है। तो मैंने मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे कि मैं एआई के हवाले से ना और जिन चीजों पे जी बात करूंगा कि कुछ जी जी कुछ जी। जिस तरह अब एआई की वजह से ना कुछ कंसर्न्स भी हैं लोगों के कि क्या ये मतलब एआई ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई ओवरकम तो नहीं कर लेगी कुछ चीजें, जिस तरह साईफाई मूवीज होती हैं उनके अंदर एक ये वाली चीज दी जा सकती है। जी मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं कर सकती, लेकिन ये अब हमारे ऊपर ये कि हम उनको कितनी कैपेबिलिटीज देते हैं, उनको कितना एडवांस करते जाते हैं, और उनको हम ये वाले प्रोटोकॉल देते हैं कि नहीं कि वो लाइक टोटली अपनी डोमिनेंस करने लग जाएं। और लेकिन जो ऐसा हो नहीं पर्पस है, सकता क्योंकि बनाने मशीन को बनाया तो एक इंसानी दिमाग नहीं है, और दिमाग तो लामहदूद है, सोच तो। ये है कुछ कुछ ना कुछ तो होगा उनका भी, मतलब हम काउंटर भी कर लेगा इंसान, मतलब हम्म, फॉर नाउ तो यही लगता है कि ओके। क्योंकि जो अभी करंटली अगर देखा जाए दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन एनी वे इन द नियर फ्यूचर। हालांकि हमारी जो मशीन्स हैं वो स्मार्ट होती जा रही है, जिस तरह के ड्रोन्स जो हैं वो बहुत हम्म, ज्यादा उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, और दे आर यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन, मतलब ह्यूमंस के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मे बी वो पीस पर्पज के लिए हो, एंटी टेररिज्म के लिए हो, लेकिन whatever the case is, they are being used on humans। और इस तरह अगर हम बात करें कि और भी मजीद जो जहाज बन रहे हैं आजीवन के, इलॉन मस्क इस तरह वो कहता है कि हम जो मजीद जो फ्यूचर है जो जो वॉरफेयर का, उनमें ड्रोन्स जो है ना वो उनको पीछे छोड़ जाएंगे किसी भी ह्यूमन इनेबल्ड मशीन के को जो भी, क्योंकि एआई जितनी तेजी से डिसीजन ले सकता है ना इस तरह की सिचुएशंस में, वो ह्यूमन एरर हमेशा रहेगा, और वो उतना रिफ्लेक्सेस का भी एक जो है ना वो तेजी से वो काम नहीं कर सकेंगे। तो हम्म, है चीजें, लेकिन एआई अभी जो करता है ना वो यही करता है कि आप कोई एक पार्ट उसको बताते हो कि ओके अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑडियंस मेजरमेंट के लिए अगर मैं ट्रेन कर रहा हूँ तो ही विल नॉट नो अबाउट ट्रैफिक, या कोई फल पका हुआ है या नहीं पका हुआ, या कोई खाना मजेदार है या नहीं है, या कोई गुस्से में बात कर रहा है या कोई तहमुल से बात कर रहा है। तो वो सिर्फ एक ही चीज के लिए ट्रेंड है, ठीक है, उसको मैंने बाकी चीजें नहीं बताई हुई। तो हमारी जो एक ह्यूमन जो होता है उसकी लाइफ में इतनी सारी चीजें होती हैं कि वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को बड़े डिफरेंट तरह से परसीव कर सकता है, उनको समझ सकता है। एक इतना पावरफुल एआई बनाना जो कि है, लेकिन ये एक स्टार्ट तो हो गया कि सोफी के नाम का एक रोबोट है, बल्कि एक सोफी नाम की एक रोबोट है, एक फीमेल हम्म, रोबोट है जो कि वो बनाई हुई है। तो अगर आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज हैं। वो कम्युनिकेट करती है आपके साथ, आपके एक्सप्रेशन को समझती है, आपकी बातों को समझती है, और
काइंड ऑफ उसके अंदर बहुत उसकी जो मेमोरी है, उसके अंदर जो इंटरनेट पे भी जितना ज्यादा काफी सारा डेटा पड़ा हुआ है, वो भी डाउनलोड करके उस डेटा को भी एनालाइज करके उनमें से हिस्ट्री को भी सीखती रहती है। तो जो सोफी है वो मतलब वो उसको सऊदी अरब में जो है मेरा ख्याल है कि जो है सिटीजनशिप भी मिल चुकी है। तो बहुत। वो फर्स्ट ह्यूमन रोबोट है, जो सॉरी फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट है जिसको सिटीजनशिप मिल चुकी है। तो अब इस तरह की चीजें हैं कि एआई आ तो रहा है, एडवांस हो रहा है, बट इतना एडवांस नहीं है कि, या उसको वो कैपेबिलिटीज नहीं दी गई हैं कि अभी तक वो इतना डेंजरस है। तो इन नियर फ्यूचर वी आर सेफ। तो फ्यूचर का बहुत बाद के फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते। फिर एक दूसरी चीज होती है कि क्या एआई से ऑटोमेशन आप जब अचीव कर लेंगे तो क्या ये ह्यूमंस की, तो फिर ये हमारी अनएम्प्लॉयड नहीं हो जाएंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल, यही ये मेरा ये वाली सवाल था। चीज, ये सवाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या चीज है। देखिए, ये चीज जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ना, जब हम्म, लंदन में पहली फैक्ट्री लगी थी, तो जी जी मशीन का जब मशीनी दौर का जब आगाज हुआ था, तो तब भी जी ना जी। लोगों का यही एक परसेप्शन थी कि ओके, ये तो मशीन तो बहुत तेजी से बनाती हैं, वो जो हम 15-20 किसान मिलके जो काम करते थे, वो मशीन तो अभी आउटकम कर देंगे, हमारे जो रोजगार है वो चला जाएगा। और ऐसा हुआ भी कि बहुत सारे लोग जो बहुत सारा काम करते थे, जिस तरह हमारे हैंडीक्राफ्ट थे, अगर हम अपने लोकल यहाँ की बात करें, तो वो वाली हम्म। सनतें आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गई। लेकिन इंडस्ट्री की वजह से और बहुत सारी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल आई। तो जब एक चीज खत्म होती है तो दूसरी चीज उस उसके अल्टरनेट्स भी निकलते हैं। उसके डेवलप, जैसे कि अभी की हम बात करें कि जैसे अब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, कंपनियां वेबसाइट पे नहीं थी वेबसाइट बनवा रही हैं, ई कॉमर्स साइट बनवा रही हैं, फिजिकल शॉप से ज्यादा ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, तो वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज। तो ये फेज भी बिल्कुल वैसा ही फेज है जब दुनिया में कंप्यूटर आया था और टाइपराइटर था, तो फिर हम बिल्कुल। आज एक ट्रांजिशन में खड़े हुए हैं। फिर तो बिल्कुल ये उसी हम्म, तरह का टाइम है कि जब एक हम्म, इंडस्ट्री लग रही थी, तो तब जो लोग जिस तरह में थे, तो अब जी, जब ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं कि हम्म, एआई के जो हमारे स्किल्स थे वो अब हम हम्म, मशीनों को दोबारा से दे रहे हैं, और वो काम जो डिजिटल वर्ल्ड में हो रहे थे वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो लोगों में एक तरफ से फिर से ये आता है कि क्या हम यूजलेस तो नहीं हो जाएंगे। तो हम्म, यही सोच 200-300 साल पहले भी थी। तो बट इसमें मेरा कहना ये है कि अब अगर अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली हम देखें तो एआई का एक हम्म, नया सब्जेक्ट जब से आया है, तो नंबर एक, यूनिवर्सिटीज के अंदर नए डिपार्टमेंट्स खुले हैं, जिनसे जिनसे प्रोफेसर को या जो डायरेक्टर्स हैं उनको जॉब्स मिली हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे रिसर्चर्स को जॉब मिली है जो इस फील्ड में रिसर्च करेंगे। फिर जो स्टूडेंट्स हम्म, एआई पढ़ रहे हैं वो करंट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में उनको एआई इनेबल कर रहे हैं, तो उनको जॉब्स मिल रही हैं इसके अंदर। तो अभी तक तो ऐसा है कि ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो लेकिन अभी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, अभी जॉब्स खत्म नहीं हो रही हैं। ठीक है, नहीं नहीं, और लेकिन इसका ये ऑटोमेशन का मकसद ये है कि जॉब्स खत्म होंगी, ऐसा नहीं कि होंगी नहीं। फॉर एग्जांपल, लेकिन स्किल भी तो चैटबॉट। अपग्रेड होगा ना। देखें, जो बच्चा पहले कोडिंग पढ़ता था या पुरान मतलब कुछ भी करता था कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका, तो अब वो जब एआई के सब्जेक्ट पढ़ेगा, जब वो स्पेसिफिक फील्ड को ही पढ़ रहा है, तो वो फिर उसी स्पेसिफिक फील्ड की जॉब्स भी निकलेंगी तो सही, क्योंकि देखें एआई करने वाले भी तो इंसान ही होंगे ना, खुद से तो कंप्यूटर बिल्कुल। ही बना लेगा। जो भी आप, जैसे आपका एक वेंचर है, आपने सोचा आप कर रहे हैं, इसी तरीके से भी तो कर सकते हैं। वो ये है कि जो लोग अपने अगर स्किल्स को अपसेल कर लेते हैं या सीख जाते हैं, तो वो इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं, अगर हम ये बात करें। जी, हम इसी तरह से अभी, और अगर हम बात करें एआई इन डेली लाइफ हम कहाँ पे देखते हैं, जिस तरह मैं पहले ही बता रहा था कि सबसे पहली चीज जो सबसे आसानी से समझ आ जाएगी कि एआई जी जी कहाँ पे है हमारी डेली लाइफ के अंदर, जी जी तो बिल्कुल। वो है कि गूगल सर्च करते हैं। जब हम जी जब भी कोई वर्ड टाइप करते हैं ना, तो गूगल आगे से 3-4 सजेशंस देता है हमें। और बाज औकात ये होता है कि हम दिमाग में सोच रहे होते हैं, वो अगले 2 वर्ड खुद ही बता देता है कि आर यू लुकिंग फॉर देम। वो या प्रिडिक्ट कर लेता है कि अगला सेंटेंस पूरा आप, या आप अगर ईमेल टाइप कर रहे हैं जीमेल के ऊपर, तो अभी आप आधा सेंटेंस लिखते हैं, वो अगला पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देता है। उन्होंने वो बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट किया, उन्होंने ट्रेन किया, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को कि टाइप करते हुए लोग किस तरह का सेंटेंस जब सोचते हैं तो वो स्टार्ट किस तरह से करते हैं, तो आगे लिखना क्या होता है उन्होंने बेसिकली। तो वो जो एक पूरा सेंटेंस था जो मैंने टाइप करना था, वो उसने प्रिडिक्ट करके मुझे पहले दे दिया। मैं एक टैब का बटन दबाता हूँ और वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। इसी तरह जब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, अगर मैं गलत भी टाइप हम्म, करता हूँ तो भी वो सही से रिजल्ट निकालता है मुझे। ठीक है। और वो कोशिश करता है कि वो वाले रिजल्ट्स मुझे सबसे पहले दिखाए जो कि मुझे सबसे ज्यादा चाहिए, जो हम्म, कि सबसे ज्यादा रिलेटेबल होंगे मेरी सर्च क्वेरी के साथ।
तो एक ये वाली चीज एआई के ऊपर है। इसके पीछे एक बहुत ज्यादा एआई के डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि आपके हर वर्ड को, आपके जो आपने जिस तरह की क्यूरी टाइप की है उससे भी वो समझेंगे कि ये किस किस तरह की थॉट प्रोसेस का बंदा है, और आपने कि गूगल का कितना अच्छा यूजर है। ये चीज इस चीज को भी वो एनालाइज करते हैं, आपकी क्यूरी को भी वेट देते हैं, वो आपको एज ए यूजर भी वेट करते हैं। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। लाइक जब आप एक सर्च क्यूरी करते हैं तो वो एक यूजर डेटा तो आपको देते हैं, लेकिन वो 50 डिफरेंट तरह की चीजों को मजीद अपने एआई को मॉडल को वो फीडबैक इनपुट भी देते हैं और फीडबैक भी देते हैं और उनके रिजल्ट भी आपको देते हैं। तो वो हर रोज हर सर्च क्यूरी के ऊपर अपने एआई के जो उनकी जो पीछे मशीन्स हैं उनको वो मजीद स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, जो कि वो डेली बेसिस पे इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट होती जा रही ठीक है। है। एक ये चीज अच्छा, है। ठीक है, एक मेरा सवाल था कि जैसे अब हमारा टॉपिक है कि रिटेल एंड एडवर्टाइजिंग में एआई का क्या रोल है, तो आप उसकी जी तरफ भी आए और हमें बताएं कि कैसे मतलब क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। हर कंपनी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, आउटडोर मीडिया, रिटेल स्टोर, बहुत ज्यादा ही यही चीजें हैं। तो इसके अंदर हम एआई को कैसे यूज कर सकते एक्सक्यूज मी। अच्छा तो एक्सक्यूज, अच्छा मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर करता हूँ और हैं? जी जी। आई वुड लाइक टू शो अ वीडियो, जो कि आप मुझे ये इनेबल कर दीजिएगा जी जी, स्क्रीन को। मैंने आपको इनेबल कर दी। ठीक है। अभी हमें अलीम एक जो है एक वीडियो दिखाएंगे जिसके अंदर हम बेहतर तरीके से एडवर्टाइजिंग और रिटेल के बारे में देख सकते हैं और वो हमें बता रहे हैं। तो चलें जी, अब हम वीडियो या देखते हैं और बेहतर वी तरीके से समझते हैं एआई एडवर्टाइजिंग और रिटेल के अंदर इसका क्या अच्छा रोल है। जी आप देख सकते हैं स्क्रीन को अभी। जी जी, मुझे नजर हमें आ रही है। अच्छा तो ये एक मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो साथ साथ मैं बताता रहूंगा कि क्या चीज़ है। पहली चीज़ है कि डेमोग्राफिक्स और इमोशंस के हम जो है कैमरा की मदद से, जो हमारे एआई के मॉडल से हम बता सकते हैं कि सामने से जो बंदा गुजर रहा है आपके, जहाँ पे आपने अपनी एडवर्टीजमेंट की हुई है, उसकी एज क्या है, किस तरह के वो इमोशंस देता है जब वो पास से गुजरता है, या क्या उसकी जो जेंडर है वो क्या है। इस तरह की हम इंफॉर्मेशन जो है इसकी मदद से कलेक्ट कर लेते हैं। हम्म। दूसरा हम बताते हैं कि आई थिंक मुझे इसकी ना साउंड कम करनी चाहिए। हाँ जी, वो थोड़ा सा जी क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है जी हमें। हाँ। दूसरा ये कि हम बता सकते हैं कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट बाहर की हुई है बिल बोर्ड पे, तो वो हम काउंट कर सकें कि वहाँ पे कितने लोग वहाँ से गुजर रहे थे, उनके बारे में हम फुटफॉल काउंट दे सकें आपको। और साथ अब ये हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं कि एक जगह पे हम एज, जेंडर और इमोशंस को मॉनिटर कर रहे हैं, एक जगह पे हम हम्म। फुटफॉल को काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को ये दोनों चाहिए तो उनको हम पाइपलाइन में उनको मर्ज कर सकते हैं दोनों की। ये मॉड्यूलर चीजें हैं हमारे पास। जिसको सिर्फ ओके। काउंट चाहिए कि ट्रैफिक क्या है, उसको हम ट्रैफिक दे सकते हैं। जिसको सिर्फ डेमोग्राफी चाहिए, हम डेमोग्राफी डेटा दे सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज हम आगे चलते हैं इससे कि अब पेंडेमिक आया तो चूंकि इमोशंस को हम डिटेक्ट करते थे, फेस मास्क, लोगों ने चेहरों के ऊपर मास्क लगा लिए, तो इमोशंस के बजाय हमने कहा कि मास्क। चलो हम मास्क को भी डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक क्राउड है, उसमें से हमने डिटेक्ट करना है कि हु इज वेयरिंग मास्क एंड हु इज नॉट वेयरिंग अ मास्क, और उसकी ये बेस तो पे अगर हमने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत है इस एआई की, बहुत मुश्किल हो रही है जी। दूसरी चीज है कि फिर जो कि हम ये करते हैं कि किस तरह की ऑडियंस ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, किस तरह के, फॉर हम्म। एग्जांपल, ताकि आपको पता लगे इस स्टोर में स्मॉल जो है उस साइज के लोग ज्यादा हैं, लार्ज वाले, एक्स्ट्रा लार्ज वाले, ताकि आपको पता हो कि ओके इस रीजन के अंदर हमारे इस तरह के अपैरल, इस तरह की कलर्स की चॉइस और इस तरह के ड्रेस ज्यादा चलते हैं। तो एक इस तरह की इंफॉर्मेशन यूजर्स के आपको प्रोवाइड हम कर सकते हैं इस चीज पे। हाँ, ये तो बहुत इजी होगा क्योंकि हमें फिर टारगेट करना इजी हो जाता है कि जी क्या हाँ किस बिल्कुल। तरह के तो ट्रेंड्स हैं, वहां पर हाँ, कलर्स के हैं। अब जिस तरह ये वीडियो चल रही है इस पे ना रियल टाइम हम ये गेट करते हैं। अच्छा अब आगे कुछ और चीजें हैं, तो ये पहले हो जाए तो फिर मैं बताता हूँ। अब अगेन वही जो एज, जेंडर और उसका मॉडल था इमोशंस का, तो हम ये भी करते हैं इमोशंस कितने कितनी देर के लिए कौन से इमोशंस थे, और कितनी देर एक बंदा कोई चीज देख रहा था, या कितने टाइम के लिए। ड्वेल टाइम होता है कि आप किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कितना टाइम गुजारते हैं। हम्म। ये उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि जब वो मूंछ पा लेता है तो ड्वेल टाइम के वो सामने तो है बट ही इज नॉट लुकिंग एट समथिंग। तो जब वो उसके बाद हम्म। देखता है तो आपका गेज टाइम जो है ना वो भी इंक्रीज होता है।
और नीचे एक्सप्रेशंस भी चेंज होते जा बिल्कुल, रहे हैं। एक्सप्रेशन भी जो होना चाहिए। अब अगली है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, कि फॉर एग्जांपल आपने मास्क पहना हुआ है तो वी कैन टेल के थैंक यू फॉर वेयरिंग अ मास्क, हम इस तरह की कैंपेन चला सकते हैं। और अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो आपको बता सकते हैं कि वेयर अ मास्क, डोंट रिस्क योर फैमिली। तो और इस पे आप डिफरेंट ब्रांड, फॉर एग्जांपल अगर कोई जो इस तरह की ब्रांड्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल सेफ गार्ड, डेटोल, जो कि सैनिटाइजेशन की प्रोडक्ट्स करती हैं, दे कैन हम्म। एडवर्टाइज एंड रियली एंगेज देयर ऑडियंस कि ओके मैंने मास्क पहना नहीं पहना हुआ था तो इन्होंने मुझे बताया कि ओके मास्क पहने, अगर मैंने मास्क पहना हुआ था तो इन्होंने मुझे कहा कि अप्रिशिएट किया। तो इससे एक बिहेवियर को, अपनी ऑडियंस को ज्यादा अच्छे से एंगेज किया जा सकता है। फिर एक कस्टमर एंगेजमेंट एक और तरह से भी है कि आप फीडबैक दे सकते हैं कि कोई चीज़ आपने पूछी है तो आप थम्स अप, थम्स डाउन, या कोई ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो आप वो अपने हाथ के इशारों से या फिंगर काउंट से आप जो है आप एडवर्टीजमेंट वाली ही साइट पे आप डिफरेंट ऑप्शंस को देख सकें कि ओके बिल्कुल, ये तो अगर हम ये सर्वे कर सकते हैं। जैसे आप मेट्रो बिल्कुल हाइपर स्टार जाएं जो कि कारफोर है, तो वहां पर वो बिल्कुल खड़े होते हैं, आपसे फॉर्म फिल कराते हैं। दिस इज अ वेरी, यानी कि स्क्रैच सेकंड का है कि आपने थ्रू एक्सप्रेशन जो है आप वरना खड़े होके तंग आ जाते हैं। ये बहुत ठीक, अच्छी चीज है आपके प्रोडक्ट। बिल्कुल। और दूसरी चीज इसमें ये होती है कि फॉर एग्जांपल अब चूंकि हम ये सारी इस तरह की चीजें हम कलेक्ट कर रहे हैं और हम ये हमारा एक डैशबोर्ड है जो कि रियल टाइम हम जिस पे डेटा दे रहे होते हैं। जी ओके, तो जी, जी जी। तो ये थी ओवरऑल हमारी वीडियो। इसमें था ठीक कि है। अब जिस तरह हम ये सारे एज, जेंडर, इमोशंस, ये सारी चीजें, किस तरह के ड्रेसेस लोग पहनते हैं आपकी ऑडियंस में से। कल को हम्म। हम जिस तरह अभी हमने मास्क डिटेक्ट किया था, हम ग्लासेस डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी ने ग्लासेस पहने हुए या नहीं। तो जिस तरह की ऑडियंस आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने टारगेट करना है ना कि अगर बच्चे आ रहे हैं तो मैं पॉपकॉर्न वाली एक कमर्शियल दिखा सकता हूँ, आइसक्रीम वाली एडवर्टीजमेंट दिखा सकता हूँ अपनी स्टैंडी पे। हम्म। अगर फीमेल आ रही है, यंग फीमेल, तो ये मैं खादी, सना, सफीना, इनमें से किसी की। अगर कोई 40 से अबव है तो मैं उनको इंश्योरेंस वाली एडवर्टीजमेंट, बजाय इसके कि जिस तरह भी होती है कि 10 सेकंड के लिए एक एडवर्टीजमेंट चल गई, फिर दूसरी चल गई, फिर तीसरी चल गई। तो मतलब उनमें कोई सामने बच्चा है या जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी वो स्मार्ट नहीं है। सो वी वांट टू मेक दिस एक एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपीरियंस, एक तो उसको टारगेटेड करना चाहते हैं, आपकी राइट ऑडियंस तक उसको पहुंचाना चाहते हैं, आपका जो भी मैसेज है। अच्छा, इस चीज को ना अब बहुत सारी जगहों पर अप्लाई किया जा सकता है। तो हमारी कोर हम्म। टेक्नोलॉजी है ऑडियंस मेजरमेंट। उस ऑडियंस मेजरमेंट को हम रियल टाइम में करते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक जो ग्रीटिंग स्टैंड ही लगा सकते हैं किसी भी स्टोर के अंदर। कि फॉर एग्जांपल मैं स्टोर के अंदर जाता हूँ तो वो जो कैमरा के थ्रू वो मुझे डिटेक्ट करेगा कि मैं एक एक जो है 20 to 30 की रेंज में एक एक मेल जो है इंडिविजुअल हूँ। तो वो मुझे उस तरह का टारगेटेड ग्रीटिंग मैसेजेस दिखा सकता है। अगर मैं सैड हूँ तो वो मुझे पूछ सकता है कि कोई इंटरेक्टिव तरीके से कोई मुझे कोई कोई फन बता सकता है जिससे मेरा मूड थोड़ा सा लाइट हो जाए। या अगर कोई फीमेल्स आ रही हैं तो उनको वो उस तरह से ग्रीट कर सकता है कि ताकि उनको पर्सनलाइजेशन का एक इम्पैक्ट वो डाल सके ब्रांड्स को, कि अच्छे तरीके से वो अपना ग्रीट कर सकें। या अगर मेल है तो उनको नाइकी के शूज दिखा दूं मैं, फीमेल है तो उनको मैं कॉस्मेटिक्स की चीजें दिखा दूं। या अगर वेरी किसी ने सही। ग्लासेस पहने हुए हैं तो मैं ग्लासेस वाले एडवर्टीजमेंट उनको दिखाऊं। तो ये वाली ओके। चीजें कि हम ऑडियंस के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को मेजर करके उनकी एडवर्टीजमेंट के अंदर और रिटेल के अंदर, रिटेल के अंदर ये कैसे यूज होता है कि रिटेल में ऑडियंस का जब पता होगा तो वो बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजी कर सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी होनी चाहिए, कहाँ पे लोग ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं। क्योंकि हम फुटफॉल काउंट और किस पाथ से वो गुजरते हैं, हीट मैप्स भी जनरेट करते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि इस रीजन में यहाँ पे औरतें ज्यादा टाइम गुजार रही हैं, यहाँ पे मर्द ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं, यहाँ पे बच्चे। तो उनकी जो प्रोडक्ट्स की जो प्लेसमेंट है वो उनको वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि आप अपनी बकेट, स्टोर का काम होता है कि अपनी बकेट का साइज इंक्रीज करना, कि कस्टमर अगर एक चीज खरीदने आया था तो कस्टमर ना 5 चीजें खरीद के जाए। तो बिल्कुल उनकी वो जो बिल्कुल। पूरा जो एक्सपीरियंस उन्होंने वो जो बनाया होता है कि आप ट्रॉली लेके जब घूम रहे होते हैं तो आपको ना कोई चीज या तो अच्छी लग जाती है या आपको याद आ जाती है उनको देख के। तो वो जो चीजें हैं ना कि आप किस तरह से, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी तरह से उनको ये पता हो कि अगर किसी ने शैम्पू उठाया है तो आप उसको हम्म। कंडीशनर के बारे में भी अगर 2-3 दफा बताएंगे ना उसी टाइम पे, तो ही हम्म। 10 में से 5 जो खरीदने नहीं आए थे वो खरीद लेंगे। तो वो अपनी बकेट साइज बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि जिनको डिजिटलाइजेशन से जहां से आप चीज ले रहे हैं तो उनकी जो 7 चीजें होती हैं, जिस तरह हम शॉपिंग कार्ट में डालते हैं ना,
जी जी। ऑनलाइन ई कॉमर्स पे कि मैंने एक सूट डाला है तो वो कहेंगे कि ओके यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस शूज एज वेल। ठीक है, आप अच्छा आपने शूज भी ले लिया कि आप ये पॉलिश भी ले लें साथ इसके। तो वो जो एक अपसेलिंग होती है ना चीजों की, आपके कार्ट के साइज को इंक्रीज करने की, सजेशंस की, तो ये चीजें रिटेल के अंदर हो सकती हैं इन सारी चीजों के ऊपर। तो अब जितना एडवर्टीजमेंट के अंदर या इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस के अंदर या फीडबैक कलेक्शन वाले, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो दिखाई, और रिटेल के अंदर, तो इस तरह ऑडियंस मेजरमेंट से हम एआई को इस्तेमाल करते हुए इन चीजों के अंदर जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे भी सवाल पूछा, जैसे आपने हमें एआई का बताया और आपने इसका एडवर्टाइजिंग और रिटेल के थ्रू वीडियो में बताया कि किस कदर बेनिफिशियल है। अब मेरा सवाल है कि जैसे कि किस तरह के डिग्री प्रोग्राम के बच्चे, जैसे कि आपकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप जी किस तरह के बच्चों को हायर करते हैं? क्या एआई के अंदर कोर्सेज होने चाहिए? क्या बच्चों को करना चाहिए? क्योंकि हम भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि जब कंपनीज हमारे साथ शेयर करती हैं तो हम बच्चों को उस तरह की ट्रेनिंग्स भी दे सकें। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह का आपको जो है स्किल सेट रिक्वायर्ड है फॉर योर कंपनी, या कोई भी एआई की कंपनी में आने के लिए, या कोई भी बच्चा अगर एआई में अपना करियर परस्यू करना चाहता है, क्योंकि करियर तो जी एआई का करियर आपने जैसे मुझे बताया है, दिस इज अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। आपको पता करना है कि डेमोग्राफी क्या है, ये इसी पे तो बिजनेस खड़े हैं सारे। तो जी। ये बताएं कि अगर कोई बच्चा या कोई प्रोफेशनल मतलब फ्रेश ग्रेजुएट इसके अंदर करियर बनाते तो किस तरह के स्किल सेट लेकर आए, कौन सी डिग्रीज चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग्स चाहिए, तो वो बताएं प्लीज हमें। अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि चूंकि ये जो है, देखिए एक चीज है, जो आइडिया है ना वो किसी के भी जहन में आ सकता है, उसके लिए किसी के एआई का आइडिया, मैंने जिस तरह भी एथलेटिक है, कोई इसको सुन के हो सकता है 5 आइडियाज कोई भी बना ले जो कि नॉन टेक्निकल है, जो कि बायो की फील्ड का है या जो कि केमिस्ट्री की फील्ड का है, तो आइडिया के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप कभी भी आइडिया सोच सकते हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल। टेक्निकल, इट्स वेरी हाईली टेक्निकल स्पेस। अगर हम बात करें कि एक होता है कि सिंपल एक प्रोग्रामिंग है कि हमें पता है कि ओके हमने ये यहाँ पे इफ कंडीशन कर देनी है, यहाँ पे हमने ये इस तरह से लूप्स कर देने हैं और हमारा एक प्रोग्राम चल रहा होगा जो एक सर्वर के ऊपर। ये इसमें प्रोग्रामिंग से ज्यादा आपकी जो विजुअलाइजेशन की स्किल है, कि आप खुद से जज कर सकें कि हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, कि आप देख सकें कि अगर मैंने किसी चीज को सॉर्ट आउट करना है ना, और मैंने किसी को सिखाना है, तो मैं कैसे अप्रोच, किन फीचर्स की बेस पे मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, तो उससे ज्यादा ये जो अप्रोच है ना, कि इस अप्रोच से किया जाए या इस अप्रोच से किया जाए, जो लोग केवल ही डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं ना, तो एक तो ये चीज रिक्वायर्ड होती है। तो अब ये कुछ बेसिक चीजें, लेकिन ये है कि अगर आप एआई की रिसर्च वाली साइड पे जा रहे हो, तो नंबर एक, आप सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही ज्यादा इस वो फील्ड की तरफ आना प्रेफरेबल चाहिए। है। ठीक अदरवाइज है। जो डबल ई के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जो कि इजीली इसमें आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सीएस के पढ़े हुए होते हैं। तो लेकिन अगर किसी ने जिसको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है या डिफरेंट फील्ड से जिसका पैशन है, तो उसको टाइम तो लगेगा, बट ऐसी चीज नहीं है कि जो की नहीं जा सकती अगर मतलब आप एक एडेप्टेबिलिटी, अगर आपने बिल्कुल। कहा कि कोर्सेज हैं, तो क्या कोई ऑनलाइन एआई के ऊपर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल के जो इस तरीके से कराते हैं? पाकिस्तान में कहाँ तक अभी एआई की मतलब कोर्स वाइज ये चल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। प्लान 9 में एक स्टार्टअप भी आया था जो कि एआई के कोर्सेज पढ़ाता था। अब मुझे नाम नहीं है, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में जाके आप प्लान 9 के आप वो देख सकते हैं। ठीक है। मेरा नाम अगर आया तो मैं बाद में आपको बता दूंगा, आप बाद में अगर अपने ठीक है। ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो वो कर जी जी, सकते मैं हैं। कर। ठीक है। दूसरी चीज है कि बाहर जो बहुत सारी जगह हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आपको जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, उनके पूरे पूरे कोर्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड्रयू एनजी एक बहुत ओके। बड़ा नाम है इसके अंदर एआई के अंदर, उसके लेक्चर्स आपको सारे मिल जाएंगे। फिर सबसे आसान जो आपने स्टार्ट करना है ना, किसी ने भी कि आज ये वीडियो देख कर या जिसने आगे स्टार्ट करना है, तो गूगल की एक सीरीज है बेसिक एआई की, इंट्रोडक्शन टू एआई, जिसके अंदर वो छः हम्म। छः मिनट की वीडियोज हैं, और वो आपको ठीक छः है। छः मिनट की वीडियोस के अंदर ही छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखवाएंगे और उनकी आप आउटपुट को देख सकेंगे। तो आपके अंदर एक 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 जुस्तजू पैदा होगी कि ओके इतनी भी मुश्किल चीज नहीं है जितना मैं समझ रहा था। 6 मिनट की वीडियो के अंदर आई एम एबल टू मेक अ लिटिल प्रोग्राम विच इज स्मार्टर देन एनी अदर हम्म। प्रोग्राम। और वो ये भी बताते हैं कि कुछ कुछ एआई जरूरी इसलिए कि वो वाली प्रॉब्लम ना, ये बाकी तरह की प्रोग्रामिंग से एक कंडीशंस लगा के सॉल्व नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिफरेंस हम्म। बताना है ना कि सेब और ऑरेंज के अंदर, ठीक है, तो आप हम्म। ये नहीं कर सकते कि जो ज्यादा ऑरेंज होगा वो
जो है ना वही ऑरेंज है और बाकी दूसरा जो होगा वो सेब होगा। आप इस तरह की कंडीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑरेंज पहले कच्चा भी तो हो सकता है ना, जब वो ग्रीन होगा। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, या हाँ जी रेड होगा, बिल्कुल। या जो ज्यादा गोल होगा। आपको आप इस तरह इतनी सारी कंडीशंस बन जाएंगी और इस तरह का कोई ना कोई सिनेरियो निकल आएगा जिसमें आपका कंडीशंस, इफ कंडीशंस वाला कोड फेल हो जाएगा। इसलिए ओके। एआई का की जरूरत होती है कि एआई इन कंडीशन से बाहर होके एक इंसान की तरह समझता है। अगर आप इंसान को सेब और ऑरेंज दिखाएंगे ना, तो उसको कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ती, वो बता देगा कि कच्चा है या पक्का है विजुअलाइजेशन या। है, क्योंकि हम देखते आ बिल्कुल। रहे हैं। तो एआई भी ठीक इसी है। तरह से उसको देखता है, कंडीशंस की बेस पे नहीं देखता। तो कोर्सेज हैं, कोर्सिया वगैरह के ऊपर भी पढ़े, जो आजकल जितनी भी ये ऑनलाइन की जो कोर्सेज की जो वेबसाइट से सर्टिफिकेशन दे रहे हैं बहुत सारे, यूडेमी के ऊपर भी मैं देख रहा होता हूँ, कोर्सिया के ऊपर देख रहा होता हूँ, एडेक्स के उसके ऊपर भी होते हैं। तो बहुत सारी जगह जहाँ पे हैं, लेकिन आप बेसिक इस तरह की चीजें करें। और पाइथन एक लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आसान है इस चीज को करना। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप बेसिक पाइथन जो है ना उससे यूज टू हो, उसको आपको पता हो। फिर एक नमपाई लाइब्रेरी है उसकी, उसके ऊपर उसकी जो मेथड्स हैं उनसे आप यूज टू करें अपने आप को। फिर कोई ना कोई एक कोर्स फॉलो करें, कोई सर्टिफिकेशंस करें आप। जो 3-4 आप कोई कोर्सेज लेंगे, उनसे आप इस लेवल पे हो जाएंगे कि आप किसी एआई कंपनी के अंदर इंटर्नशिप के लिए आप जा सकेंगे, या लर्निंग का आपको अपॉर्चुनिटी के लिए कंसीडर किया जा सकेगा। वहां से आगे या तो यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स पढ़ा रहे हैं या आप किसी टीचर के साथ रिसर्च कर रहे हैं, तो वो भी एक एडवांटेज आपको हो सकता है। एडवांटेज। तो ठीक है। ये चीजें हैं। ओके बाकी ओके। जो एप्लीकेशन है वो आप इंडस्ट्री में ही सीखेंगे। ओके, नहीं नहीं, वो तो ऑब्वियसली देखें, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी तो होना कि बच्चे को जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज करने के लिए एक पहला स्टेप तो उठाना ही, तो पहला स्टेप तो हमेशा एजुकेशन ही होती है। अच्छा अलीम, अब हमारा जो है टॉपिक को मैं आपसे चाहूंगी, जैसे कि अलीम ने हमसे बहुत ज्यादा एआई, इसके स्कोप के बारे में, इसके एजुकेशन के बारे में बात की, तो मैं आपसे चाहूंगी इसको सम अप करें, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। तो जी। इसको सम अप करें और फिर हम जो है इजाजत है लोगों अपने ऑडियंस से। जी जी, आप इसको सम अप करें, टोटल ओके, उसको तो हमारे टॉपिक का। टॉपिक बेसिकली आज हमने बहुत सारी इधर उधर की बातें, बहुत ज्यादा टाइम उन पे भी गुजारा, लेकिन एआई की भी हमने बातें की अपने। और एआई जी को हम एडलिटिक के अंदर किस तरह से यूज कर रहे हैं, ऑडियंस मेजरमेंट के अंदर, रिटेल के लिए या एडवर्टाइजिंग के लिए। तो बेसिकली जो अब अगर मैंने किसी को पर्सनली एडवाइस करना हो कि अगर सीएस की फील्ड में है तो उनको क्या ऑप्ट करना चाहिए, तो एआई इज टॉप ऑफ द लिस्ट। और इसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी ये टाइम है, फिर एक टाइम के बाद ये भी सेचुरेट होगी, मे भी इससे आगे भी नए तरह के जो है हम एडवेंचर करें कि हमने अभी तो एआई की है, एआई को भी हम एआई से आगे देखते हैं हम कहाँ पे जा सकते हैं, जी या जी। इसको मजीद डाइवर्सिफाई करना या मजीद जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे। जिस तरह मैंने बताया कि अभी हम अगर ऑडियंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम बाकी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप हैं जिनको अभी इस पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो दिस स्पेस इज न्यू, बहुत ज्यादा तेजी से इसके अंदर काम हो रहा है। तो हर जो सीएस के लोग हैं उनको ये चाहिए कि इस स्पेस के अंदर आए, इस स्पेस को एक्सप्लोर करें। और अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर हैं आप अपनी डिग्री के, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट। और अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तो अभी भी आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि अभी स्टिल आप स्टूडेंट्स हैं। आपको अभी से करना चाहिए कि आप, ताकि आप मजीद लेट ना हो इस पे। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, जिस तरह की एक मैंने हम कर रहे हैं, तो आप भी बहुत सारी स्पेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप है उस चीज के ऊपर भी आप फोकस करें, ताकि बजाय इसके कि, चूंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम है और एआई की फील्ड ओपन है या दूसरी फील्ड भी ओपन है बिजनेस की, तो आप बजाय इसके कि जॉब ढूंढें जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, जिनकी कमी है खासतौर पे पेंडेमिक के बाद, तो आप स्मार्ट सॉल्यूशंस ढूंढें चीज़ों के, ताकि आप अपने लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें और दूसरों के लिए भी, और इस बिजनेस को स्केल कर सकें और हम भी एक बड़ा नाम पैदा कर सकें बीच में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू अलीम फॉर योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द टॉपिक। मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया और आपने हमें एक टेक्नोलॉजी जिसका अगला दौर उसी टेक्नोलॉजी उसके बारे में हमें बताया, हमारे साथ इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। पीएनवाई ट्रेनिंग की तरफ से हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। जी ओके। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, कल हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच अलीम वंस अगेन। वेलकम।